हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा HTTP स्टेटस कोड और उसके स्टैंडर्ड एरर रिस्पॉन्स के बारे में। ओके, तो व्हाट इज HTTP स्टेटस कोड? तो HTTP स्टेटस कोड 3 डिजिट के नंबर होते हैं जो रिटर्न होते हैं जब सर्वर में कुछ भी हमको रिजल्ट का रिक्वेस्ट मिलता है या कुछ एरर मिलता है तो ये शो होते हैं। ओके, तो इसकी कोड की रेंज क्या रहती है? जो 1 वाली रेंज रहती है हमारी, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे 100 कंटिन्यू करने के लिए होता है, और जो 200 पर 2 वाली रेंज रहती है वो सक्सेस के लिए आती है, जब 200 ओके के लिए आती है और 201 क्रिएटेड के लिए आती है। और जो 300 वाली रेंज है वो रिडायरेक्शन के लिए आती है, जिसमें 301 है वो मूव परमानेंटली के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो 400 वाली रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट एरर के लिए आती है, जब अगर जैसे 400 वाली बेड रिक्वेस्ट के लिए आती है और 404 नॉट फाउंड के लिए आती है। और जो 5 वाली लाइन वाली सीरीज है वो सर्वर एरर के लिए होती है, इसमें जैसे 500 में हमारा इंटरनल सर्वर एरर होता है। ओके, अब जो कॉमन स्टेटस कोड जो यूज़ करते हैं हम, जैसे 200 हम यूज़ करते हैं सक्सेस के लिए, हम कौन सा यूज़ करते हैं? 200 जो ओके होता है इसका में और रिक्वेस्ट हमारी सक्सेस हो जाती है। और 201 हम यूज़ करते हैं क्रिएटेड के लिए, जब हमारी रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाती है। और 204 क्रिएट करते हैं जब उसमें कंटेंट नहीं शो होता, सक्सेस हो जाता है लेकिन उसमें बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्लाइंट एरर के। तो क्लाइंट एरर के जो 400 कोड का यूज़ किया जाता है बेड रिक्वेस्ट के लिए, अगर हमारा डाटा मिसिंग रहे और इनवैलिड डाटा रहे तो। 401 हम यूज़ करते हैं जब हमारी रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड रहे और उसमें मिसिंग और इनवैलिड ऑथेंटिकेशन हो। और 403 हम यूज़ करते हैं जब फॉरबिडन रहे, जब ऑथेंटिकेशन अलाउड ना हो। ओके, और 404 हम यूज़ करते हैं जब हम नॉट फाउंड हो, जब रिसोर्स एग्जिस्ट ना करे तो 404 का यूज़ करते हैं। और 409 हम यूज़ करते हैं जब कन्फ्लिक्ट के लिए, जब डुप्लीकेट डाटा आता है ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, तो हम 409 का यूज़ करते हैं। और 422 हम यूज़ करते हैं जब अनप्रोफिटेटिव यूज़ होता है, जैसे वैलिडेशन हमारा फेल्ड हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं 500 सीरीज के बारे में। तो 500 सीरीज में पहला रहता है 500 आता है जब हमारे इंटरनल सर्वर रहता है जो अनहैंडल करता है, एक्सेप्शन शो करता है। 502 एक बेड गेटवे के लिए होता है जब इनवैलिड रिस्पॉन्स आता है हमारा ऐप स्ट्रीम में। ओके, और 503 जब हमारी सर्विस अनअवेलेबल होती है, जो हमारा सर्वर डाउन होता है, ओवरलोड होता है, उसके लिए। ओके, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एरर रिस्पॉन्स का, तो इस तरीके से आपको स्टेटस देना है 400 एरर आपको शो करना है, फिर आपको एक मैसेज देना है। ओके, और सेम इस तरीके से अनऑथराइज्ड के लिए भी आप दे सकते हो स्टेटस अनऑथराइज्ड, उस तरीके से आप मैसेज दे सकते हो। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हो क्लाइंट में। अब जो एक्सप्रेस एरर हैंडलिंग के लिए कैसे यूज़ करता है? ओके, जैसे हमने कुछ सर्वर को कुछ एरर हमारा एरर हैंडल बनाया, मिडलवेयर बनाया हमने। ओके, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो हमने इसमें स्टेटस कोड किया था, अगर एरर डॉट स्टेटस है तो हम 500 सेंड कर देंगे। ओके, तो हमने इसको सेंड कर दिया। अगर इसमें स्टेटस एरर आया तो हम दूसरा इंटरनल सर्वर एरर शो करेंगे। अगर इसमें उसका मैसेज क्या देंगे? समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस तरीके से हम एक मिडलवेयर का यूज़ करके, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो मिडलवेयर के थ्रू। अब आप थ्रो कैसे करते हो एरर विद स्टेटस के साथ एरर बेस कैसे थ्रो करते हो? जैसे आपके पास यूज़र है, उसकी एक आईडी है, तो सबसे पहले तो उसकी आईडी वो चेक करेगा। अगर आईडी चेक नहीं अगर नहीं होगी उसमें, तो उसमें क्या आएगा? यूजर नॉट फाउंड, और इसमें स्टेटस कोड कौन सा यूज होगा? 404। ओके, तो इस तरीके से अगर आप यूजर आपका फेल हो गया, उसके बाद भी आप फिन कर सकते हो कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप 201 सेट कर सकते हो। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है एरर रिस्पॉन्स करने की, वो है कि आपको मीनिंगफुल मैसेज सेंड करने हैं, और जो फ्रंट एंड डेव को फिर इजीली डिबग कर सकता है कि क्या एरर है। ओके, और आपको इंक्लूड करना है स्टेटस, एरर और उसका मैसेज, ये 3 चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है जिसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। और आपको कभी भी एक्सपोज नहीं करना आपका जो स्टैक ट्रेस है इन प्रोडक्शन, तो आपको प्रिवेंट करता है आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक करने से। और आपको सेपरेट वैलिडेशन करना है ऑथ एरर का, जो डेव के लिए भी और यूजर के लिए, अब दोनों के लिए आपको सेपरेट एरर देना है। और आपको लॉक करना है एरर को फॉरवर्ड साइड पे मॉनिटरिंग अलर्टिंग के लिए। जैसे जब आपका कंसोल लॉक करते हो उस तरीके से आपको उसके लॉक क्रिएट करने हैं, तो आपको फॉरवर्ड साइड पे आपको दिखेगी कहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, उस तरीके से आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो। ओके, तो इसमें एक और बोनस है कि आप वैलिडेशन कर सकते हो एरर एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ करके, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। तो इसमें क्या आप एक वैलिडेटर बनता है आपका, उसका यूज़ करके आप आपके फ्रंट एंड साइड पे आप वैलिडेशन कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो का मैं आपको समरी बताऊँ तो इसमें मैंने आपको बताया HTTP के जो स्टेटस कोड्स थे वो बताया कि कौन सा स्टेटस कोड क्या वर्क करता है, और हमको एरर का स्ट्रक्चर कैसे देना है। हमारे को पहले JSON फॉर्म में डाटा देना है, फिर स्टेटस देना है, फिर मैसेज देना है। ओके, और फिर जो मिडलवेयर होता है सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग के लिए, हमको वो क्रिएट करना चाहिए। हमको लोगर देना चाहिए जो अनहैंडल एक्सेप्शन रहते हैं उसके लिए। ओके, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा HTTP स्टेटस और उसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो यूज होते हैं सिक्योरिटी के लिए और एरर रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।